ये सिर्फ एक कलाकार है और कलाकार जो आता है वो सांकेतिक तौर पर एक नाटक एक प्ले के अंदर काम करता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर किसी का अतीत ठीक नहीं है और आज वो धर्म के रास्ते पर, न्याय के रास्ते के ऊपर और एक अच्छी बात करता है तो हो सकता है उसका दिल और दिमाग उसका बदल जाए और उसको देखने वाले जो लाखों फॉलोअर्स हैं वो कहें कि भाई आज जो है पूनम पांडे बदल गई है। लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसिडेंट अर्जुन जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो भारत एक्सप्रेस पे आपका स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले एक सवाल मैं आप जानना चाहता हूं कि चूंकि आज ही खबर आई है और खबर ये आई है कि आप लोगों ने पूनम पांडे को मंदोदरी का रोल दिया है, इसके बारे में बताइए, क्या ये पुष्ट खबर है? जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी हर साल फिल्मी दुनिया के कलाकारों को आमंत्रित करती है, चाहे वो राम हो, लक्ष्मण हो, सीता हो, हनुमान हो, रावण हो। और इस बार भी फिल्मी दुनिया के ही कलाकार जो है वो अपना रोल किरदार निभा रहे हैं। जहाँ तक आपने पूनम पांडे की बात की, हमारे इस बार के जो रावण बन रहे हैं, रावण का करैक्टर एक ऐसा करैक्टर है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, महान प्रकांड पंडित हैं, महान ज्ञानी हैं और एक दुनिया के अंदर अकेला ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना शीश काट के भगवान शिव के चरणों के अंदर अर्पित कर दिया था। वो रोल कर रहे हैं आर्य बब्बर। उनके साथ हमने जो सिलेक्शन किया है वो पूनम पांडे का किया है और पूनम पांडे जो है वो रावण को रोकती है अनीति के लिए, रावण को रोकती है बुराई। मैं यही सवाल कर रहा था आपको कि जिस तरीके से पूनम पांडे का जो कैरेक्टर रहा है फिल्म में, जो उनका एक किरदार रहा है या उनका जो निजी जिंदगी है, वो बहुत विवादों में रही है। वो हमेशा भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों को एक तरीके से एक सिरे से नकारती रही हैं। आप क्या उनमें मंदोदरी देख रहे हैं? क्या मंदोदरी का कैरेक्टर ऐसा ही था? देखिए, रावण का जो करैक्टर है, हर साल रावण आता है तो मैं पूछ रहा हूं मंदोदरी, आप बता रहे हैं रावण। वहीं आ रहा हूँ। रावण का करैक्टर जो है वो जो भी रामलीला के अंदर रोल कर रहा है वो रावण तो नहीं बन सकता। राम का जो रोल है वो राम भी नहीं बन सकता। मंदोदरी मंदोदरी भी नहीं बन सकती। ये सिर्फ एक कलाकार है और कलाकार जो आता है वो सांकेतिक तौर पर एक नाटक एक प्ले के अंदर काम करता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर किसी का अतीत ठीक नहीं है और आज वो धर्म के रास्ते पर, न्याय के रास्ते के ऊपर और एक अच्छी बात करता है तो हो सकता है उसका दिल और दिमाग उसका बदल जाए और उसको देखने वाले जो लाखों फॉलोअर्स हैं वो कहें कि भाई आज जो है पूनम पांडे बदल गई है। अरुण गोविल की बात करें तो एक कैरेक्टर था उनका, लोग राम की तरह देखते थे उसको, उनमें उस अक्स को देखते थे। जब आप पूनम पांडे की बात करते हैं तो यहाँ पर एक छवि तो पूरे भारत में उनकी अलग है और कभी भी उन्होंने धर्म की कोई बात नहीं की है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की कथा है, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो रास्ते भी तो मर्यादित होने चाहिए। निश्चित रूप से मर्यादा के अंदर रामलीला होगी, मर्यादित तरीके से वो करेंगी और जिस वक्त भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मिलेंगी, आप उनसे जब प्रश्न करेंगे तो अब पूनम पांडे एक अलग किरदार के अंदर आपको बदलती हुई नजर आएंगी। आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप कथा को विवादित बनाने के लिए, चर्चित बनाने के लिए ऐसे कलाकारों का, खास करके पूनम पांडे का जो चयन हुआ है, इसमें क्या आप कहेंगे? एक कलाकार के बदलने से क्या सब विवाद खत्म हो जाता है? देखिए, कलाकार कलाकार हैं, उनकी भी फिल्में आई हैं, उन्होंने अदाकारी भी की है। आज नहीं, मैंने तो खैर नाम भी नहीं सुना था, लेकिन निश्चित रूप से अगर कोई कलाकार है और मंच के ऊपर आता है और अच्छे काम के लिए आता है, मर्यादा के अंदर काम करता है, तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। आज हो सकता है जो बदलाव उनके अंदर आए और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हों जो उनको देखकर वो भी बदल जाएं। तो आपकी सोच बहुत अच्छी है, बट जो सवाल उठ रहे हैं वो नैतिक मापदंडों को लेकर उठ रहे हैं। वो सवाल ये हैं कि क्या कोई मंथरा का जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, मंथरा का बहुत अद्भुत और अलग तरीके का कैरेक्टर है, आप जब एक ऐसी कैरेक्टर उसको जिएंगी तो क्या समाज में गलत मैसेज नहीं जाएगा? सुधरने की बात छोड़िए, लोग तो सवाल उठा रहे हैं ना, सोशल मीडिया से लेके तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि लव कुश कमेटी इस बार चर्चा में बने रहने के लिए वो लगातार ऐसे कलाकारों का चयन कर रही है। क्या कहेंगे? क्या चर्चा में बने रहना मकसद है? और ये तो अलग बात हो गई। देखिए, मुझे याद है मैं 50 साल से रामलीलाओं से जुड़ा हूँ।
जब रामायण के कलाकारों को बुलाया गया था तो जो हमारा ग्राउंड था उसके बाहर नेताजी सुभाष मार्ग पुलिस को घोड़े दौड़ाने पड़े थे। क्या लाखों लोग तब इकट्ठे नहीं हुए थे? जब महाभारत के कलाकार आए तो तब भी इकट्ठे हुए थे और उस वक्त भी विरोध हुआ था। तो विरोध, मैं वही कह रहा हूँ, विरोध फिल्म स्टारों को लेके अनेक बार होता रहा है। अभी अयोध्या में भी हुआ है। अयोध्या में भी कुछ साधु संतों ने कहा है कि फिल्मी कलाकार जो है मर्यादित कथा नहीं कर रहे हैं, मर्यादा में नहीं रहते हैं। और जब पूनम पांडे की बात आती तो उनका पूरा जो हिस्ट्री है, जो उनका कैरेक्टर एक तरीके से जो भारतीय जनमानस में दिखता है, वो ये दिखता है कि वो नग्नता को बढ़ावा देती हैं। वो हमेशा जो है अलग तरीके की भारतीय संस्कृति की प्रतिरूप काम करती ही नहीं है, अनुकूल नहीं करती हैं। ऐसे में बचा नहीं जाना चाहिए था। क्यों आप लोग पूनम पांडे को ला रहे हैं? इसकी जरूरत क्या है? क्या किसी को बदला नहीं जा सकता? अगर एक इंसान बुरा है तो क्या आप चाहते हैं कि सारी जिंदगी वो बुरा ही रहे? आप बुराई को समाप्त करना चाहते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। बहुत सशक्त हैं, वो बहुत ज्यादा सशक्त हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आप महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं। जब महिलाओं को आगे लाने की बात आए तो सिर्फ ये कह के नहीं नकार देना चाहिए कि साहब उनका अतीत खराब है। मैं मानता हूँ कि मर्यादाएं होनी चाहिए, मर्यादाओं के अंदर रामलीला होनी चाहिए। रामलीला के अंदर मर्यादा से होगा, और रामलीला के अंदर अगर मर्यादा के अंदर नहीं होगा तो हम उनको फौरन बाहर कर देंगे। आप आएँ, आपका स्वागत है। मैं बाकी के जो लोग संत साधु समाज जो विरोध कर रहा है उसको भी आमंत्रित करता हूँ, आएँ और रामलीला के अंदर देखें, और देखने के बाद उनको खुद निर्णय लें कि ये मर्यादा के अंदर चीज़ें हो रही हैं कि ठीक हैं या गलत है। जब कलाकारों का चयन करते हैं आप लोग, चूंकि बहुत प्रसिद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत प्रतिष्ठित आपका ये जो कमेटी है, ये जो रामलीला का आयोजन होता है, पूरे दिल्ली में फेमस है, दिल्ली क्या दुनिया भर में फेमस है। पर जब कलाकारों का चयन होता है तो कोई मापदंड, कोई आधार रहता है, आप लोग करते हैं या कोई चयन प्रक्रिया है? निश्चित रूप से हम देखते हैं कि जो राम लक्ष्मण सीता हनुमान, जिन लोगों ने पहले टीवी सीरियल्स के अंदर यही सब किरदार निभाए हैं, उन्हीं लोगों को देते हैं। और जब आर्य बब्बर जैसा कोई कलाकार हो तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कौन सा कलाकार फिट हो सकता है और किन किन लोगों की एप्लीकेशन हमारे पास आई है। क्या कोई कमेटी होती है इसको देखने के लिए? जी, निश्चित रूप से हमारी कमेटी है और वो कमेटी ही इसमें बैठ के निर्णय लेती है। तो अब जब राज बब्बर, आखिरी सवाल आपसे करते हैं, राज बब्बर की बात करते हैं। राज बब्बर एक बहुत आर्य बब्बर एक बहुत सशक्त कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको लेकर के कोई विवाद भी नहीं है। फिलहाल जो सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है, जो मीडिया में आवाज उठ रही है, जो संत महात्मा उठा रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, मैं सुबह सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे देख रहा था, अनेक संतों ने ये कहा कि उनको ये वाला किरदार नहीं देना चाहिए, उनको शूर्पणखा का किरदार दे दो। क्या वो रावण की बहन नहीं थी? तो शूर्पणखा का किरदार दे देंगे तो वही रामलीला मंच के ऊपर करेंगी, तब वो पूनम पांडे नहीं होंगी। एक संत कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ इसी किस्म की एक महिला, सावंत का नाम लिया उन्होंने, कि वो हमारे उज्जैन के आश्रम के अंदर महाराज जी के पास आई और महाराज जी ने कहा कि भगवान कृष्ण भगवान राम के ऊपर अब आप नाटक के अंदर नृत्य करेंगी। तो उन्होंने नृत्य किया और उनका मन बदल गया। उसके बाद शाहरुख खान, क्या उन्होंने हनुमान जी का रोल नहीं किया? तो आपको लगता है पूनम पांडे का मतलब मन बदल जाएगा? आपको भरोसा है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए, जैसी आप संगत में रहेंगे वैसे हो जाएंगे। अगर आप बुरी संगत में रहेंगे तो बुरे बनेंगे। उनकी संगति कहीं कहीं पूरे माहौल को न खराब करे। देखिए, उनकी संगति माहौल को खराब नहीं करेगी। अच्छे माहौल के अंदर अगर कोई आएगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ये राम का मंच है, मर्यादा का मंच है। यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम की रामलीला से हम बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, ना कि उनको बुराई की तरफ धकेल रहे हैं। यही जो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात हो रही है, प्रभु राम की बात हो रही है, पूरे जनमानस में मर्यादा का सर्वोत्तम उदाहरण है भगवान राम। उन्हीं की कथा होती है यहाँ पे दिल्ली में। और यहाँ इनका कहना है कि अगर पूनम पांडे आती हैं तो उनमें भी एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन एक सेकंड रुक रहना। सर, ये कथा कब से शुरू होगी और कब खत्म होगी, और इसमें लगभग कितने तरीके के लोग यहाँ आने वाले? लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 3 अक्टूबर तक होगी। 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व होगा। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि रामलीला के अंदर जो मंच बनाया गया है वो भगवान सोमनाथ जी का मंच है, जिसको बॉम्बे के आर्टिस्टों ने डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने गुजरात के, कैलकाटा के, वृंदावन के, मथुरा के कारीगर उसमें काम कर रहे हैं। और 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हमारा मंच तैयार है। उसकी
जो गुम्बद आप देखेंगे, उसकी नक्काशी जो आप देखेंगे, उसके कलर जो आप देखेंगे, उसकी 1.25 लाख LED आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हम भगवान सोमनाथ के मंदिर के अंदर आ गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने इस बार की रामलीला को ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया है। हमारे जो तीनों इनविटेशन कार्ड बने हैं, तीनों इनविटेशन कार्ड के ऊपर जल थल वायु सेना के चित्र अंकित किए गए हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित हैं, भारतीय सेना के शौर्य को दिखाते हैं। एक सवाल और बनता है, चूंकि उस बारे में बात होना जरूरी है, कि सिक्योरिटी के लिहाज से दिल्ली हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रही है, हमेशा एक चुनौती रही है। आप लोग क्या कोई एडवाइजरी अपनी तरफ से जारी कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, कुछ विशेष मापदंड? देखिए, जो हमारे इन और एग्जिट गेट है, वहाँ दिल्ली पुलिस के 12 DFM लगते हैं और CCTV कैमरे लगभग 150 के करीब लगते हैं, और ऐसे CCTV कैमरे से लगते हैं जो हर फेस को रिकॉग्नाइज भी करते हैं। इसके साथ साथ लाल किले के ऊपर बहुत अच्छी चारों तरफ बाउंड्रीज हुई हुई है, उस पर टीन की चादर लगी हुई है, 4 अंदर मचाने बनी हैं जिस पे दिल्ली पुलिस के जवान और हमारे कार्यकर्ता होते हैं। 250 के करीब हमारे कार्यकर्ता हैं, 100 के करीब जो है ब्लैक कमांडो है। तो मैं कहता हूँ प्रभु राम की कृपा से बहुत अच्छी रामलीला होती आई और इस बार भी होगी। एक सवाल और भी, कितने लोगों के जुटने की संभावना, क्योंकि बहुत फेमस आपकी ये जो मंचन होता है उसको सुनने के लिए आसपास के लोग भी आते हैं, कितने लोगों के जुटने की संभावना है? और आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है वो एकदम बिल्कुल चाक चौबंद है? मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं 50 साल से रामलीला से जुड़ा हूँ। दिल्ली पुलिस की बहुत ही चाक चौबंद है, अलर्ट है, एक्टिव है, और रामलीला कमेटी भी इसके अंदर एक्टिव रहती हैं। और प्रभु राम की कृपा से आज तक ना कोई इंसिडेंट हुआ, ना कोई इंसिडेंट होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। रामलीला प्रारंभ होने से पूर्व हमारे कार्यकर्ता पूरे ग्राउंड को चेक करके कोई ऐसी चीज़ लगे कि भाई जो हटाने वाली है उसको हटाते हैं, और पूरे ग्राउंड को चेक करने के बाद तब दर्शकों को 5 बजे गेट खोलकर, ग्राउंड का एरिया तो कम से कम 6-7 एकड़ का है, लेकिन यह है कि दर्शक 10,000 से लेकर और 1 लाख तक किसी डेज वाइज बढ़ते चले जाते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी व्यवस्था। आखिरी सवाल आपसे कि कौन कौन बड़े कलाकार हैं जो इस बार मंचन में शामिल हो रहे हैं? देखिए, विशेष रूप से जो बड़े कलाकार हैं उनके नाम तो हम 2-3 दिन पहले ही उसको अनाउंस करते हैं, बहुत पहले हम उनको अनाउंस नहीं करते। लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि सांसद मनोज तिवारी वो भगवान परशुराम का रोल कर रहे हैं, राजेश पुरी जो फिल्म स्टार हैं वो इस बार राजा जनक के मंत्री का रूप किरदार कर रहे हैं, शंकर साहनी जो सिंगर हैं वो इस बार केवट का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे। ये थे अर्जुन जी जो बता रहे थे कि तमाम सारे कलाकार जो है इसमें भाग लेंगे। कैमरा पर्सन विवेक मटवाल के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।